दोस्तों आज है 4 अगस्त 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में उत्तरी लद्दाख में भारत ने सैनिक बढ़ा दिए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत ने उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग के मैदानी क्षेत्रों में चीन के 17,000 से अधिक सैनिक और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती के जवाब में भारत ने भी यहां अपने 15,000 सैनिक और टैंक रेजिमेंट मोर्चे पर लगा दिए हैं। रविवार को एलएसी पर चीन की तरफ से हुई कोर कमांडर स्तर की 5वें दौर की बातचीत में भी भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया कि क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उसे पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो और टकराव वाले सभी क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटाना होगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारत ने डीबीओ और डेप्सांग के समतल क्षेत्र में T-20 और T-90 टैंक रेजिमेंट सहित जवानों को भारी तैनाती की है। काराकोरम दर्रे के पास से लेकर और मैदानी इलाकों के पास तक पेट्रोलिंग पॉइंट 1 तक सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन ने अभी हाल फिलहाल अपने 17,000 सैनिक वहां पे लगाए हुए हैं। इसी के जवाब में भारत ने भी अपने 15,000 सैनिक वहां भेज दिए हैं। और इसके अलावा भारत ने वहां की सरकार को और सेना को दो टूक कहा है कि किसी भी पहलू पर भारत की क्षेत्रीय अखंडता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग चुकी है और हजारों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। मैं आप लोग को बताऊं, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के जंगलों में लगी भीषण आग के चलते हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। ये आग प्रांत के पूर्वी लॉस एंजल्स शहर के सीमावर्ती पहाड़ों पर स्थित जंगलों में लगी है। इस पर काबू पाने के लिए 13,000 से ज्यादा दमकल कर्मियों को उतारा गया है और इनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। विमानों से भी पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन अब तक आग को बुझाया नहीं जा सका है। कैलिफोर्निया के जंगलों में इस साल आग की ये पहली घटना है और जंगलों में गत शुक्रवार को भड़की आग लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में एक सर्वे हुआ है जिसमें 2/3 प्रवासी शहर लौटने को मजबूर हैं या वो लौटने के इच्छुक हैं। मैं आप लोग को बताऊं कि कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में लगे लॉकडाउन के दौरान घर चले गए प्रवासी कामगारों में से करीब 2/3 गांवों में रोजगार न मिलने के कारण शहरों की ओर लौट चुके हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को एक सर्वे में ये बात सामने आई है और मजदूरों की राय थी कि गांव में कौशल आधारित रोजगार उनमें से ज्यादातर को नहीं मिल रहा है। ये अध्ययन आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम एक्शन फॉर सोशल एडवांस के फाउंड ने मिलकर किया है। मैं आप लोग को बताऊं कि ये अध्ययन 24 जून से 8 जुलाई के बीच 11 राज्यों के 48 जिलों में किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में अब आगे सरकार 6 बैंकों में हिस्सेदारी घटा सकती है। मैं आप लोग को बताऊं कि सरकार अगले साल और 1.5 साल के बीच में भारतीय स्टेट बैंक समेत 6 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% कर सकती है। और सरकारी सूत्रों के अनुसार रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि 6 बड़े सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाई जाए। रिजर्व बैंक ने सुझाव सरकारी बैंकों के निजीकरण को देखते हुए किया है। आरबीआई का मानना है कि मौजूदा हालत में सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाता है तो बैंकिंग व्यवस्था पर बुरा असर होगा और इससे बचने के लिए सरकार को अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में सख्ती के साथ राज्यों में क्रिकेट की वापसी की तैयारी हो रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईपीएल पर फैसले के दौरान घरेलू क्रिकेट को भी फिर से पटरी पर लाने की पूरी तैयारी कर ली है और बोर्ड ने राज्य संघों को जारी मानक संचालन प्रक्रिया में कहा है कि खिलाड़ियों को अपने संबंधित केंद्रों में ट्रेनिंग दोबारा शुरू करने से पहले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। एसओपी के तहत शिविर में हिस्सा लेने के लिए ऐसे लोगों को प्रतिबंधित किया गया है जिनकी उम्र 60 से अधिक है या जिनका उपचार कर रहा है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।